कांग्रेस ने एक बार फिर निकाय चुनाव ईवीएम के साथ वीवीपैट से कराए जाने की मांग की है। सदन में आज कांग्रेस विधायक तरुण भनोट ने कहा कि ईवीएम के साथ वीवीपैट की व्यवस्था ना हो तब तक चुनाव नहीं कराए जाएं। तरुण भनोट की मांग का समर्थन करते हुए कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने यह कहा है कि निष्पक्षता के लिए वीवीपैट जरूरी है और कांग्रेस मतपत्र के जरिए चुनाव कराने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर आयोग मतपत्र से चुनाव की मांग को नहीं मानता है तो वीवीपैट से चुनाव कराए जाए। हमने मतपत्र के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने की मांग की है। यदि राज्य निर्वाचन आयोग को कहीं से इसमें असुविधा हो रही है तो हमारा एक ये सुझाव है कि वीवीपैट के जरिए भी करा लें, तो कम से कम कुछ हद तक तो पारदर्शिता पे हम भरोसा कर पाएंगे। तो ईवीएम के साथ वीवीपैट की कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने एक बार फिर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक कृष्णा गौड़ ने कहा कि हार के डर से बहानेबाजी करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि चुनाव जनता के जरिए होते हैं, बहानों के जरिए नहीं। इस प्रकार की बातें करके वो अपनी हार को छुपाने का काम कर रहे हैं पहले से, कि हमको पता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो हम बहाना क्या बनाएंगे और उस समय फिर हम कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि वीवीपैट नहीं हो जब तक चुनाव नहीं होना चाहिए। तो ये कांग्रेस की हताशा और निराशा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की बात की हो, या फिर कोई ये पहला प्रदेश नहीं है जहां पर ये मांग की जा रही हो। मध्य प्रदेश के अंदर ही कांग्रेस के कई नेता ये मांग कर चुके हैं और ईवीएम पर चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, कांग्रेस के नेताओं को कभी भरोसा नहीं रहा हो। वैसी स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। जी हाँ, सही कह रही हैं। ये पहला मौका नहीं है और ये पहला कोई चुनाव भी नहीं है जिसमें कि वीवीपैट के यहाँ ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया नहीं जाता हो। आज सदन में क्योंकि इसको ईवीएम के सवाल को उठाया गया, यहाँ पर वीवीपैट के द्वारा यहाँ पर वोटिंग कराने की यहाँ पर बात की गई और यहाँ तक ये भी कहा गया कि जब तक वीवीपैट के द्वारा वोटिंग कराने का प्रावधान न हो तब तक यहाँ पर चुनाव न हो, इस बात के लिए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अब चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के लिए यहाँ पर सीधे तौर पे चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है। और यहाँ जब इस समय सदन के अंदर में कांग्रेस के द्वारा सवाल यहाँ पर उठाया गया है तो ये जाहिर सी बात लगता है कि इसको लेकर के कहीं हंगामा भी होगा और इसको लेकर के कांग्रेस सरकार को घेरने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी। लेकिन क्योंकि जब चुनाव जब भी नज़दीक आते हैं या चुनाव नज़दीक आने के साथ साथ में उन जगहों पे जहाँ पे सरकार विपक्ष की बनती है, उन स्टेट्स में सरकार जब विपक्ष की बनती है और वहाँ पे तब आखिर में ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है, और वहाँ जब सरकार बनने के बाद ऐसे सब सवाल ईवीएम के ऊपर क्यों नहीं उठाया जाता है, ये एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन यहाँ सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि ईवीएम के ऊपर अब फिर एक बार सवाल यहाँ उठा दिया गया जिसपे कि पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। जहाँ पे सत्ता पक्ष उसको वीवीपैट के द्वारा कराने की मांग कर रहा है, वहीं जो विपक्ष है क्षमा चाहता हूँ, जो विपक्ष है वो किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। राहुल, क्योंकि 10वीं और 12वीं की जब परीक्षाएं निपट जाएंगी उसके बाद निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे, ये चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है और इसके बाद ही देखना होगा कि आखिर चुनाव आयोग की क्या तैयारियां होती हैं निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन तब तक कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है, तब तक के लिए कांग्रेस किस तरह से चुनाव आयोग के पास जा सकती है या फिर कोई आवेदन दे सकती है वीवीपैट को लेकर? देखिए, मैं दो चीज़ें जी इसमें बताऊंगा, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव और इसको लेकर के जिस तरीके का हंगामा, क्योंकि एक ये ईवीएम ही नहीं है, ईवीएम के अलावा यदि जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची को भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। फोन लाइन पर हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। भूपेंद्र गुप्ता जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भूपेंद्र जी, एक बार फिर ये मांग उठ रही है कि ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट भी होना चाहिए चुनावों में। क्या मांग है, क्या दिक्कत है, क्या भरोसा नहीं है ईवीएम पर? नहीं, ये तो पूरा ईवीएम का कंसेप्ट ही भरोसे लायक नहीं है। पूरा देश इस पे शंका कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी क्यों अड़ी हुई है? अगर भारतीय जनता पार्टी उसमें 300 सीट जीतने की शक्ति है तो वो बैलेट पेपर से भी जीत सकती है, उसे किस बात का डर है? वो क्यों अड़ी हुई है इस पे? उनने तो किताबें लिखी हैं ईवीएम मशीन के खिलाफ।
उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे लड़े हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने और नरसिम्हा राव ने ईवीएम के खिलाफ। तो आज ईवीएम पर इतना इश्क उन्हें और क्यों आ रहा है, इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है उनको, इस बात का जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। और जीत के आए बैलेट पेपर से, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। भूपेंद्र जी, बीजेपी ये कह रही है, विधायक कृष्णा गौर जी कह रही हैं कि ये सब बहानेबाजी है, पहले से ही हार का अंदाजा हो जाता है, इसलिए पहले से बहाने सोच लिए जाते हैं। 70 साल भारतीय जनता पार्टी हारती रही और जमानतें जब्त होती रही, तब तो अडवाणी से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी तक कह रहे थे कि ईवीएम खतरनाक है। अब तो टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेटेड हो गई उस जमाने से, तो आप क्यों मुझसे मोहब्बत हो गई है, ये बताना भी तो पड़ेगा। भूपेंद्र जी, आपको लगता है कि अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो वीवीपैट जरूरी है? नहीं, ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो वीवीपैट भी जरूरी नहीं, उसमें भी गाला है। उसमें तो जो लोग कलेक्टर जिनने चुनाव करवाए हैं जी, उनकी वीडियो अब मार्केट में अवेलेबल है। नौकरी छोड़ के वो कह रहे हैं कि ये सब जो है चुनाव सबसे बड़ा घोटाला है इस देश का। अभी जिस आईएएस ने रिजाइन किया है, नौकरी छोड़ी है जी, केरल का है, उसके आप इंटरव्यू सुन लीजिए, वो तो ओपन। ठीक भूपेंद्र जी, बीजेपी की एक बार हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोलंकी जी, स्वागत है आपका जीएमपीसीजी में। सोलंकी जी, आपने सुना, मैंने सवाल पूछे भूपेंद्र जी से, उन्होंने कहा कि चुनाव सबसे बड़ा घोटाला है देश के अंदर और यही हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वीवीपैट होनी चाहिए। और ईवीएम से इतना लगाव क्यों है बीजेपी को? अगर जीतना है ट्रांसपेरेंसी के साथ तो वीवीपैट से क्या दिक्कत है? अरे नहीं, हमको तो जनता से लगाव है। आप देखो 2018 में ईवीएम से चुनाव जीता ना मध्य प्रदेश में, सरकार कमलनाथ जी की कांग्रेस की बनी थी ना, तुरंत 6 महीने बाद जनता ने हमको साथ दिया, यहाँ 29 में 28 सीट हम जीत गए। ये ना कांग्रेस है ना फालतू परेशान हो रही है, इनको है ना जनता के बीच जाना चाहिए, जनता के काम करना चाहिए। भूपेंद्र जी समझदार आदमी ऐसी बातें कर रहे हैं, जनता के काम करो, जनता आपको वोट देगी। जिताऊ ना महापौर अपने और नगरीय निकाय में जहाँ पार्षद है और जहाँ नगर परिषदें बनना है। क्या ईवीएम मशीन जब होते पंजाब में सरकार बनी तब ईवीएम मशीन वहां नहीं थी क्या? ये सब बहानेबाजी है। ये है ना, जब दिल्ली करती है ना, कोई हमला होता तो आंख बंद कर लेती कि अपन आंख बंद कर लो तो अपने को हमला नहीं होगा। क्या मतलब इन बातों का? इसलिए और आगे बढ़ रहे 21वीं सदी में हम जा रहे हैं। राजीव गांधी ने कहा था कि टेक्नोलॉजी की हमको सबको जीवन में अपनाना चाहिए। फिर से वापस चले जाओ 10 साल 20 साल पहले बैलेट पेपर, तो कोई मतलब नहीं। जनता के काम करिए भूपेंद्र जी, जनता आपको साथ देगी और हो सकता है महापौर आपके भी जीते। भूपेंद्र जी, आपकी रिएक्शन, आपका आखिरी प्रतिक्रिया सोलंकी जी ने, क्योंकि कई बातें कही हैं जी। इसके खिलाफ मुकदमे क्यों लड़ रहे थे, किताबें क्यों लिखवा रहे थे इसी ईवीएम मशीन के खिलाफ? आपके सुब्रमण्यम स्वामी क्यों सुप्रीम कोर्ट में केस लगा रहे थे इसी ईवीएम मशीन के खिलाफ जब आप चुनाव हार रहे थे? अब तो टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेटेड हो गई, अब तो और ज्यादा मैनिपुलेशंस हो सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कई तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी बहुत धन्यवाद, राजेश सोलंकी जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।